नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर कहानी सुनाने वाला ईश्वरन। वन नाइट महेंद्र वॉकअप फ्रॉम हिज स्लिप। एक रात महेंद्र नाम का जो व्यक्ति है वो जागा, अपनी नींद से जागा। एंड सो अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, और उसने एक काला बादलों जैसा स्वरूप देखा, मतलब कोई आकृति उसने देखी। ही ब्रॉक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और उसे देख करके उसे ठंडे पसीने छूट गए। वॉट इट अ गोस्ट, वॉज इट अ गोस्ट, क्या वह आकृति क्या भूत की थी, भूत था, कौन था। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ करके पता लगाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। यह कहानी जो है वो सुनाई गई टू गणेश, गणेश नाम के व्यक्ति को, बाय अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के द्वारा, महेंद्र बाय नेम, और उस युवा व्यक्ति का नाम क्या है, महेंद्र। तो महेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने गणेश नाम के व्यक्ति को ये कहानी सुनाई। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म, और जो ये व्यक्ति था वो क्या था, एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक कंपनी में, एक फर्म में। विच ऑफर्ड ऑन हायर, और ये कंपनी क्या करती थी, हायर, किराए पर रखती थी सुपरवाइजर्स को, मतलब उनको कुछ पे करती थी सुपरवाइजर्स को, और सुपरवाइज़र को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखते थे। एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, और ये सुपरवाइज़र क्या करते थे, अलग अलग जगहों पर जहाँ कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य चलते होते हैं, तो निर्माण साइट्स स्थलों पर, जैसे निर्माण किसी फैक्ट्री का हो सकता है, किसी ब्रिजेस पुल का हो सकता है, किसी डैम बांध का हो सकता है, या फिर और किसी भी चीज़ के निर्माण स्थल पर उस निर्माण कार्य को देखने के लिए सुपरवाइज़र रखने का कार्य कंपनी करती थी। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। तो जो महेंद्र का जो कार्य था वो क्या था, कीप एन आई, उस पर नज़र रखना, ऑन द एक्टिविटीज़, काम पर, एट द वर्क साइट, जहाँ पर काम चल रहा हो कंस्ट्रक्शन का, उस निर्माण स्थल पर चल रहे कार्य पर नज़र रखने का काम महेंद्र का था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, एवरी नाउ, कभी भी, और एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसे हेड ऑफिस से आदेश आता था उसी प्रकार उसको कार्य करना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था, मतलब इधर उधर उसका ट्रांसफ़र भी हो जाता था कार्य के लिए। फ्रॉम अ कोयल माइनिंग, कभी तो वो कोयले की खान में काम करता रहता था, और फिर उस एरिया से कभी उसको रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर रेलवे पुल का निर्माण कार्य चल रहा होता था, वहाँ पर भेज दिया जाता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और फिर वहाँ से कुछ महीनों बाद उसे केमिकल प्लांट, जहाँ रासायनिक संयंत्र का कार्य चल रहा हो, वहाँ भेज दिया जाता, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं ना कहीं बन रहा हो। तो इस प्रकार उसका कार्य था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके कंस्ट्रक्शन के काम को सुपरवाइज करना। ही वॉज अ बैचलर, वो व्यक्ति जो था वो कैसा था, कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, और उसकी आवश्यकताएं भी बहुत साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को समायोजित कर लेता था, किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति में भी अपने आप का समायोजन कर लेता था, उसे कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। अब क्या होगा, वेदर, चाहे उसे, इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट, चाहे उसे इल इक्विप्ड, अनुपयुक्त किसी सर्किट हाउस में, मतलब सर्किट हाउस है रहने का स्थान, किसी भी सर्किट हाउस में ऐसे रहने का ऐसा स्थान जो अनुपयुक्त है वहाँ पर भेज दिया जाए, या फिर मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, या फिर कोई अस्थाई कैनवास से लगा हुआ टेंट हो और उसमें भी उसे रहना पड़े, इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, पत्थर की खदान के बीच भी उसे रहना पड़े तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट वन असेट ही हैड
वॉज हिज कुक। लेकिन उसका एक असेट था, उसकी एक असेट मतलब एक कीमती चीज़ थी, और वो कीमती चीज़ क्या थी? वो थी उसका कुक, उसका रसोइया जो उसके लिए भोजन बनाता था, और उस रसोई का नाम था ईश्वरन। तो महेंद्र नामक व्यक्ति के रसोइये का नाम क्या है? ईश्वरन। और यही ईश्वरन क्या है? स्टोरी टेलर है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम uncomplainingly wherever he was posted. The cook was quite attached to महेंद्र। जो कुक था, रसोइया था, वो महेंद्र से बहुत जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम, और उसके पीछे पीछे जाता था, अनकम्प्लेनिंगली, बिना किसी शिकायत के, वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग, जहाँ जहाँ उसकी नियुक्ति होती थी, वहाँ वहाँ उसके साथ जाया करता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए भोजन पकाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात के समय अपने मास्टर, अपने मालिक से, महेंद्र से बातचीत भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एंसीडोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो अनंत कहानियाँ, वीव आउट बुन लेता था, अनंत कहानियाँ बना लेता था। एंड एंसीडोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, और कई प्रकार के विषयों पर वो छोटी छोटी घटनाओं का विवरण करता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरन के पास एक अद्भुत कैपेसिटी, क्षमता भी थी कि वो प्रोड्यूस, उत्पन्न कर सकता था, वेजिटेबल्स, सब्जियां, एंड कुकिंग, और पका सकता था, इंग्रेडिएंट्स, वो क्या कर सकता था? खाना भी पका सकता था और सब्जियों को उगा सकता था। और ये जो कुकिंग करने के इंग्रेडिएंट्स, खाना पकाने के लिए जो सामग्री होती है, उसको भी वो पैदा कर लेता था, मतलब उसकी खेती कर लेता था। जैसे सीमिंगली आउट नो वेयर, और प्रतीत होता था कि कहीं से भी कोई भी सामग्री उसको उपलब्ध हो जाती थी। इन द मिडिल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप, कहाँ? जब वो किसी डिसोलेट, किसी उजाड़ परिदृश्य में भी अगर होता था, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ मीलों तक कोई दुकान नज़र नहीं आती थी, फिर भी उसे भोजन पकाने की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. He would miraculously conjure up, और बिल्कुल अद्भुत बात यह होती थी कि वो कंजर अप कर लेता था। कंजर अप मतलब क्या कर लेता? उसके अंदर ऐसा चमत्कारिक जादू था। द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन, मेड विद, बना लेता था, फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियों से, विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग, कुछ ही घंटों में, जब वो जिंक शीट शेल्टर में होता, किसी नए स्थान पर होता, और वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद भी ताज़ा ताज़ा सब्जियों से वो स्वादिष्ट व्यंजन बना देता। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद अपने कार्य के लिए निकल जाता। कैरिंग सम प्रिपेयरिंग फूड विद हिम, और अपने साथ पका हुआ कुछ भोजन भी ले जाता। इसका मतलब ईश्वरन उसको नाश्ता भी करवा देता और उसके लिए भोजन भी बना देता। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. Meanwhile, इसी बीच ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, ईश्वरन क्या करता? उस जहाँ वो जिस शेड में वो रहते थे, उस शेड को टाइडी अप, साफ़ सुथरा कर देता। वॉश द क्लोथ्स, उसके कपड़े धो देता। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और वह आराम से अपना स्नान कर लेता, नहा लेता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, और क्या कर लेता? कुछ बाल्टियाँ पानी की अपने ऊपर उड़ेल लेता, ओवर हिज हेड, अपने सिर पर। मटरिंग अ प्रेयर, और क्या करता रहता? ऑल द वाइल, स्नान करते समय, पूरे समय वो एक प्रेयर, एक प्रार्थना को बड़बड़ाता रहता, मतलब गा गा कर वो स्नान भी कर लेता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और उसके बाद क्या हो जाता? लंच का समय हो जाता, मतलब भोजन का समय हो जाता दोपहर के। आफ्टर ईटिंग, भोजन करने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर वो पढ़ता। बिफोर डोजिंग ऑफ, दोपहर की नींद लेने से पहले वो थोड़ी देर पढ़ता। और क्या पढ़ता? कि कुछ किताब पढ़ता। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जो किताब होती वो सामान्य तौर पर बहुत प्रसिद्ध तमिल की जो
थ्रिलर रनिंग रहस्यमयी किताब होती वो पढ़ता और उस किताब के पेजों सैकड़ों पेज होते उस किताब में। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, और इस किताब में जो काल्पनिक विवरण होते, एंड नरेटिव फ्लरिशेस, और नरेटिव कहानियाँ जो होती जिनका फ्लरिशेस विकास होता, वुड होल्ड ईश्वरन, तो उन कहानियों को पढ़ने के बाद जो ईश्वरन था वो थ्रॉल मतलब उन किताबों का गुलाम बन गया था। मतलब उस किताब में लिखी हुई कहानियाँ उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती थी कि वो उन्हीं कहानियों को सुनाने में और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके खुद की जो विवरण होते थे, वो विवरण जो कहानियाँ सुनाता था वो विवरण उसके बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। किसके द्वारा? इन तमिल लेखकों की कहानियाँ जो वो पढ़ता था और इन रचनाओं का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. When he was narrating even, जब वो सुनाता कोई ना कोई कहानी, कोई वर्णन करता, even the smallest of incidents, बहुत छोटी से छोटी घटना भी जब वो बताता तो he would try to work, वो कोशिश करता इन सस्पेंस, सुनने वाले को सस्पेंस पैदा करता, रोमांच पैदा करता, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और इस कहानी के अंत में और क्या आश्चर्यजनक अंत होता उस कहानी का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट, ऐसा कहने के बजाय कि he had come across an uprooted tree ऑन द हाईवे, कि राजमार्ग पर उसे एक अपरूटेड ट्री, एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ दिखाई दिया, ऐसा कहने की बजाय वो क्या कहता? ही वुड से, वो कहता, विद आईब्रोज सूटेबली आज्ड, अपनी जो आँखों की भवें थी उनको उपयुक्त तरीके से आज्ड उठाते हुए, एंड हेल्ड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, और नाटकीय ढंग से अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए वो बोलता, द रोड वॉज डिजर्टेड, और सड़क बिल्कुल सुनसान थी, एंड आई वॉज अलोन, और उस सड़क पर मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. Suddenly, अचानक, I spotted something, और मैंने अचानक से क्या करा? स्पॉटेड मतलब देखा, मैंने अचानक से देखा, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस, और जिसको देखा वो चीज़ बड़ी इनॉर्मस, विशाल, बुशी बीस्ट, जंगली जानवर के समान दिखाई दे रही थी, लाइंग स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड, और वो सड़क पर, और लाइंग स्प्राउल्ड फैल करके पड़ी हुई थी। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, और मेरा आधा मन बन गया था, मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ से मुड़ जाऊँ और वापस चला जाऊँ। बट एज आई केम क्लोज़र, लेकिन जैसे ही मैं और पास उस चीज़ के गया, आई सो दैट, तो मैंने देखा कि इट वॉज अ फॉलन ट्री, वो तो एक पेड़, ज़मीन पर पड़ा हुआ पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी जो शाखाएं थी पेड़ की वो वहाँ ज़मीन पर फैली हुई थी। महेंद्र वुड stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales अनक्रिटिकली, और ये सारी कहानी कौन सुन रहा होता? महेंद्र सुन रहा होता, और महेंद्र को कहानी कौन सुना रहा है? ईश्वरन। तो महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, और पहले तो उसको बड़ा रोमांच आता है महेंद्र को, और जैसे ही वो कहता है कि वो पेड़ था जो ज़मीन पर गिरा हुआ था, ये बात सुनकर महेंद्र जो था वो अपने आप को उस कैनवास की चेयर पर आराम से पीछे खिसक कर बैठ जाता है, और लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और बिना किसी आलोचना के उसकी कहानियों को वो आराम से सुनता है। The place I come from is famous for timber, ईश्वरन would begin। फिर ईश्वरन कहानी कहना शुरू करता, वो कहता, The place I come from a famous for timber, जिस स्थान से मैं आया हूँ वो स्थान जो है वो टिम्बर, लकड़ी के लिए बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। There is richly wooded forest all around, और वहाँ पर क्या है?
रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर एक अच्छी लकड़ी का वहाँ जंगल है। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और वहाँ पर जो लकड़ी के लोग्स लट्ठे हैं वो होल्ड ऑन, वो ढोए जाते हैं टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा लॉरी में ढो ढोकर, मतलब उनको ढोकर हाथियों के द्वारा ले जाया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और जो हाथी हैं वो बहुत ही बड़े और वेल फेड, जिनकी अच्छी खिलाई पिलाई की जाती है, ऐसे वो जानवर हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, और जब वे जंगली हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंट महावत, भली उनका जो महावत है वो बहुत ही अनुभवी हो, लेकिन अगर एक बार हाथी जंगली हो जाए तो इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, तो एक महावत भी है, वो अपने हाथी को नियंत्रण में नहीं कर सकता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एंसीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ऐसी प्रस्तावना रखने के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च, और ईश्वरन क्या करता, प्रक्षेपण करता, इनटू एन इलेबोरेट एंसीडोट, एक विस्तृत कहानी कहना शुरू करता, और उस कहानी में इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, किसको शामिल कर लेता, अपनी कहानी में उस हाथी को शामिल कर लेता। तो इस प्रकार से हमने बच्चों ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा है, और अगली जो कहानी है और वन डे अ टस्कर से हम पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें एक कहानी जो है वो ईश्वरन के द्वारा सुनाई जाएगी। थैंक यू बच्चों।